बच्चों स्टार्ट करते हैं 2.1 एलिमेंट बुक से 12th क्लास की बेटा चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, जिसका बेसिक हम पढ़ चुके, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ चुके। अब स्टार्ट करते हैं बेटा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैंने आपको बता दी थी क्या होती है भाई, ठीक है ना। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, इन सभी की। तो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालनी है आपने। देखो सबसे पहले 1/2 की जगह इसकी फंडामेंटल वैल्यू में फंडामेंटल एंगल में साइन लिखना बेटा आपने, जो कि होती 30 डिग्री। तो साइन π/6 लिखना आपने। अब ये देखना है कि साइन की प्रिंसिपल ब्रांच क्या है। तो साइन की प्रिंसिपल ब्रांच होती है बच्चों -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। अब ये देखना बेटा आपने π/6 इसके अंदर आता है नहीं आता है। अगर इसके अंदर लाई करता है ये, तो ये इससे कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा आपका π/6, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि π/6 इसके बीच में लाई करता है। नेक्स्ट बच्चों कोस इनवर्स 1/√2। तो ठीक ऐसे ही बेटा आपने 1/√2 में कोस के रिस्पेक्ट में वैल्यू रखनी पड़ेगी और फंडामेंटल एंगल के साथ, जो कि क्या होता है π/4। और अब आपने ये देखना बेटा π/4 जो है वो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है या नहीं। तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है बच्चों 0 से π क्लोज इंटरवल, एंड π/4 आल्सो बिलोंग्स टू 0 to π क्लोज इंटरवल। देयरफॉर कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा आपका π/4। थर्ड पार्ट है बेटा tan इनवर्स 1/√3। tan इनवर्स 1/√3। तो 1/√3 की जगह आपने tan में वैल्यू रखनी है। जैसे कि आप जानते हो कि tan π/6 यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। और ये देखना बेटा आपने कि जो π/6 है वो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है या नहीं, जो कि डेफिनेटली है। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। नाउ दिस एंगल आल्सो बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, देयरफॉर tan से tan इनवर्स कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा आपका π/6, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों यहाँ निकाल देता हूं मैं नेक्स्ट एक पार्ट और, सेकेंड इनवर्स 2/√3। जैसा कि आप जानते हो बेटा कोस π/6 होता है √3/2, ठीक है ना। कोस 30 डिग्री होता है √3/2। तो सेकेंड 30 क्या हो जाएगा 2/√3। तो इसको सेकेंड 60 लिख सकते हैं आप। सेकेंड 60 होता है बेटा 1/2, इसको लिख सकते हो आप सेकेंड π/3 यानी कि सेकेंड 30 डिग्री यानी कि सेकेंड π/6, ठीक है ना। अब सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल तब हो सकता है जब ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में, और ये डेफिनेटली अपनी प्रिंसिपल ब्रांच में है, क्योंकि सेकेंड की प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 से π क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडिंग π/2। तो देयरफॉर सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा आपका π/6, ठीक है ना। प्रिंसिपल ब्रांच में होगा तभी ऐसा होगा। नेक्स्ट है बच्चों कोट इनवर्स √3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपने √3 की जगह कोट के रिस्पेक्ट में वैल्यू रखनी है फंडामेंटल एंगल लेकर। आप जानते हो कोट 30 की वैल्यू होती है √3, तो इसको हम लिखेंगे कोट 30 यानी कि कोट π/6। कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा, ये जो π/6 है बेटा ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में पड़ता है, और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 से π ओपन इंटरवल, ठीक है ना। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा π/6। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जिसमें जो एंगल होगा वो प्रिंसिपल ब्रांच में ही आएगा। नेक्स्ट है कोसिकेंट इनवर्स 2। आप जानते हो बेटा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अब अगर π/6 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और π/6 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लिख दो यहाँ पर, सिंस π/6 बिलोंग्स टू -π/2 +π/2 क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडिंग 0 पर क्या होता है इन्फिनिटी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें क्या है देखो, इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपने इन सभी की, लेकिन क्या है कि माइनस में दे रखी सभी की जो वैल्यू है, साइन की वैल्यू या कोस की वैल्यू जो भी है। तो भाई उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे हम। जैसे फर्स्ट पार्ट करते हैं, साइन इनवर्स ये है -1। तो सबसे पहले तो मैं इसका माइनस बाहर निकाल देता हूँ, और मैंने फार्मूला यूज किया यहाँ पर साइन इनवर्स -a = साइन इनवर्स a, ठीक है ना। ये फार्मूले यूज होंगे बेटा इसके अंदर।
तो भाई अब 1 की जगह क्या रखेंगे हम, 1 की जगह रखेंगे साइन पाई बाई 2। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो पाई बाई 2 है वो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आता है। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच जैसा कि आप जानते हो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल, तो ये कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा इसका पाई बाई 2। ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट, कोस इनवर्स माइनस 1/2। तो पहले तो इसका माइनस ले जाता हूँ मैं, देखो यहाँ पर ऐसे जाएगा कोस इनवर्स 1/2। ठीक है ना। तो कोस इनवर्स माइनस ए होता है बच्चों पाई माइनस कोस इनवर्स ए। ठीक है ना। तो अब 1/2 की जगह हम रखेंगे कोस के एंगल के रिस्पेक्ट में वैल्यू, यानी कि कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है जिसको हम पाई बाई 3 बोलते हैं। अब कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो सकता है, अगर पाई बाई 3 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आता है तो डेफिनेटली पाई बाई 3 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आता है, जो कि होती है 0 से पाई। तो ये कैंसिल होकर पाई माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों tan इनवर्स माइनस √3। तो इसमें भी क्या है कि माइनस सबसे पहले √3 से निकलकर और बाहर आ जाएगा। ये फार्मूला इसके में भी यूज हो गया आपका, tan इनवर्स माइनस ए इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ए। ठीक है ना। और वही अब √3 में tan के रिस्पेक्ट में वैल्यू रखते हैं, जो कि होती है tan 60 डिग्री, यानी कि tan पाई बाई 3। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो सकता है, अगर पाई बाई 3 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आता हो, तो डेफिनेटली प्रिंसिपल ब्रांच में आता है, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई बच्चों कोसिकेंट इनवर्स माइनस 2। तो इसका भी माइनस बाहर ले लेते हैं। देखो कोसिकेंट इनवर्स 2 हो जाएगा ये, यहाँ पर भी ये फार्मूला लगा दिया हमने, कोसिकेंट इनवर्स माइनस 2 इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स ए। ठीक है ना। तो 2 की जगह हमने रखना क्या है बच्चों, देखो 2 की जगह रखना है ये साइन 30 की वैल्यू होती है, ये तो कोसिकेंट 30 की हो जाएगी, यानी कि कोसिकेंट पाई बाई 6, और ये इससे कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा आपका माइनस पाई बाई 6। कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि जो पाई बाई 6 है वो कोसिकेंट की प्रिंसिपल ब्रांच में है। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडिंग 0। नेक्स्ट बच्चों tan इनवर्स माइनस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइनस बाहर आएगा इसका, देखो माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा ये। अब 1 की जगह आपने इसकी फंडामेंटल वैल्यू में एंगल रख देना है, जो कि होता है पाई बाई 4। ठीक है ना। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो सकता है बेटा, अगर पाई बाई 4 इसकी फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रांच में आता है, जो कि डेफिनेटली आता है, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। तो ये इससे कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा इसका पाई बाई 4। ठीक है ना। और लास्ट है सेकेंड इनवर्स माइनस 2। सेकेंड इनवर्स माइनस 2। तो बच्चों पहले तो क्या करेंगे हम, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स 2 ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक सेम टू सेम कोस की तरह होता है ये, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स ए। ठीक है ना। तो 2 को हटाकर हम उसकी जगह सेकेंड में ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसकी सेकेंड पर वैल्यू, सेकेंड ऑफ एंगल पर वैल्यू 2 होती है। ऐसा है बेटा सेकेंड 60 डिग्री, तो इसको हम लिखेंगे सेकेंड 60 डिग्री, यानी कि सेकेंड पाई बाई 3। सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3 बच जाएगा यहाँ पर, जो कि क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है ना। इन सभी में हमने फंडामेंटल वैल्यू रख के प्रिंसिपल ब्रांच निकालनी थी। नेक्स्ट बच्चों एवेलुएट करना आपने tan इनवर्स √3 सेकेंड इनवर्स माइनस 2 एंड सेकेंड पार्ट ये है। तो भाई ठीक वैसे ही जैसे हमने सिंगल क्वेश्चन किए थे वैसे डबल और ट्रिपल में आ जाएंगे। तो √3 की जगह आपने लिखना है सबसे पहले टेंजेंट 60, यानी कि टेंजेंट पाई बाई 3। ठीक है बेटा। उसके बाद जो है इसका माइनस बाहर ले लेते हैं, देखो इसको लिखेंगे पाई माइनस सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है ना।
अब 2 की जगह tan से tan इनवर्स कैंसिल करते हैं पहले, और रीजन कैंसिल करने का ये है कि भाई ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आता है। tan की प्रिंसिपल ब्रांच होती है -π/2 से +π/2, ठीक है ना, ओपन इंटरवल में। तो माइनस का साइन अंदर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस सेकेंड इनवर्स 2 हो गया। देखो अब 2 की जगह हमने रखना है सेकेंड 60 डिग्री यानी कि π/3। तो π/3 एज इट इज माइनस पाई एज इट इज। अब आपने ये देखना है कि सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल होगा या नहीं होगा, और डेफिनेटली होगा। रीजन ये है कि π/3 जो है वो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है, जो कि क्या होती है 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2, ठीक है ना। तो भाई अब ऐड कर देते हैं इसको, 2π/3 माइनस पाई यानी कि -π/3 आ जाएगा बेटा आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले इसका माइनस बाहर लेते हैं, ये हो जाएगा कोसिकेंड इनवर्स 1 और माइनस यहाँ आ जाएगा देखो, और ठीक ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स -1/√3 से +1/√3 चेंज हो जाएगा। बाकी जो 3 रेशो होते हैं बेटा उन सब का माइनस बाहर आ जाता है, देखो इसमें से बाहर आ जाता है ऐसे। और 3 जो होते हैं सेकेंड इनवर्स, कोस इनवर्स और कोट इनवर्स, उनका माइनस इस तरीके से बाहर आता है कि वो पाई में से सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब इसकी जगह हमने लिखना है कोसिकेंट π/2, इसकी जगह लिखा कोसिकेंट π/2, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही कोट 1/√3 होता है जो, वो होती है कोट 60 की वैल्यू, तो इसकी जगह हमने रखना कोट 60 यानी कि π/3। अब भाई कोसिकेंट से कोसिकेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि π/2 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है, तो यहाँ पर आ जाएगा -π/2 प्लस पाई ऑलरेडी है यहाँ पर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा रीजन, क्योंकि π/3 जो है वो 0 से पाई इंटरवल में है एक्सक्लूडिंग π/2, जो कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है। ये आ गया देखो, एलसीएम आ जाएगा आपका 6, यहाँ पर आ जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा 6, पाई कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा -2। तो ये बेटा माइनस का 5 और प्लस का 6 यानी कि प्लस का 1 बच गया, यानी कि π/6, ठीक है ना। ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड का थर्ड पार्ट, तो इसको भी इवैल्यूएट करना बेटा। सबसे पहले इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो यहाँ पर रखेंगे भाई कोस इनवर्स एज इट इज, और ये होती है बेटा कोस 30 की वैल्यू, ठीक है ना, कोस 30 यानी कि कोस π/6 की वैल्यू। और भाई बच्चों कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रीजन ये है कि जो π/6 है बेटा वो कोस की प्रिंसिपल ब्रांच में है। कोस की प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 से पाई क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडिंग π/2, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया π/6, ठीक है ना। ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया π/3, तो tan इनवर्स 2 sin π/3, और जैसा कि आप जानते हो sin π/3 यानी कि sin 60 डिग्री, sin 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, तो ये टोटल हो जाएगा tan एज इट इज रहेगा और इनवर्स के साथ, और यहाँ पर आ जाएगा √3/2, और 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा। √3 की जगह आप लिख सकते हो टेंजेंट π/6 यानी कि टेंजेंट π/3 यानी कि 60 डिग्री, ठीक है ना। और tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, रीजन क्या है इसके पीछे, जो π/3 है वो tan की प्रिंसिपल ब्रांच में है, जो कि होती है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। फोर्थ का फर्स्ट करते हैं बेटा, देखो एवेल्युएट करना है इसको, साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5। देखो बेटा सबसे पहली बात ये है कि भाई यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी क्या हो, साइन इनवर्स हो, या यहाँ पर कोस इनवर्स है तो यहाँ पर भी क्या हो, कोस हो, तभी कैंसिल हो सकते हैं। तो भाई उसके लिए अपने पास 3 रास्ते बेटा। देखो पहला रास्ता ये है कि इसका एंगल देख लो आप कितने डिग्री है, जैसे यहाँ पर 1/2 होता तो इसको हम कोस 60 लिख देते, लेकिन भाई ऐसा इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो सेकंड रास्ता है कि इसको आप कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दो, और उसके लिए फार्मूला है देखो, कोस इनवर्स 3/5 की जगह अगर आपने कोस इनवर्स x मान लो, तो इसकी जगह आपने साइन इनवर्स लिखना है, तो 1 - x² का रूट। भले ये फार्मूला अब तक नहीं आया बेटा, 2.2 से पहले आएगा, यानी कि 2.2 में आएगा, लेकिन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है ना। तो
ये सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड देखिए क्या है कि ट्राइंगल बना लीजिए आप। बेस क्या होता है, सॉरी कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से पाइथागोरस सर की थ्योरम यूज करेंगे। ये 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर, उसका रूट लेंगे 4 के, ठीक है ना। तो कोस की वैल्यू क्या थी देखो 3/5 के, साइन की क्या हो जाएगी 4/5। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 4/5 लिख सकते हो आप, यानी कि साइन ऑलरेडी था आपके पास और कोस इनवर्स की जगह मैंने लिख दिया साइन इनवर्स, ठीक है ना, यानी कि 4/5। ऐसे ट्रायंगल बनाकर कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो। मैंने ट्रिक बताई थी आपको, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कीजिए, 16 आ जाएगा, उसका रूट लीजिए 4 और लोअर पार्ट एज इट इज। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर देना आपने, और ये कैंसिल जब करना है जब ये जो वैल्यू है यहाँ पर साइन इनवर्स के साथ, ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू बेटा, साइन की वैल्यू हुई है, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए -1 से +1 तक ही हो, तभी कैंसिल होगा। और हर क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू इतनी ही मिलेगी -1 से +1 तक, अगर साइन कोस का केस है तो, ठीक है ना। तो एक रास्ता ये है भाई। दूसरा रास्ता है कि इसको आप पुट कर लीजिए, कोस इनवर्स जो कि आपकी बुक वाले ने दे रखा है, कोस इनवर्स 3/5 को पुट कर लीजिए ए। तो 3/5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस है। कोस लेने पर दोनों साइड कोस ले दिया, ठीक है ना। अब कोस की वैल्यू से अब आपने देखो इसको, अगर आपने कोस पुट कर दिया, इसको कोस ए पुट कर दिया आपने इसको, तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है आपने बस। तो कोस ए की वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए आप ट्राइंगल बनाओ या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी लगाओ, कुछ भी कर सकते हो। तो साइन की वैल्यू मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी अब 4/5। तो यही तो अपना आंसर है। ए क्या था आपका, कोस इनवर्स, तो ये हो गया साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5, राइट में क्या है 4/5, ये आंसर होगा। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। अब मैं इनको ट्रिक से ही कर देता हूँ बच्चों, देखो ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन ट्रिक से होता है उसको ट्रिक से करेंगे। देखो इसको भी ट्रिक से करते हैं। कोस है आपके पास यहाँ पर, और इसको क्या लिखना हमने, कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हो गया 289, इसका स्क्वायर हो गया 64, 289 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे 225, उसका रूट हो जाएगा 15 और लोअर पार्ट एज इट इज। अब कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 15/17, ठीक है ना। मेथड मैंने बता दिया। सीबीएसई में कौन सा अप्लाई करना है, इसको ए पुट करने वाला, 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 और मैं ट्रिक से करवाने लग रहा हूँ सभी को। देखो सबसे पहले तो इसका -12 आएगा यहाँ पर, कोस ऑफ, यहाँ पर भी बेटा ये जो फार्मूला मैं लगाने लग रहा हूँ ये इस एक्सरसाइज में यूज नहीं होता, नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होता है, लेकिन आप फार्मूले का रीजन देकर यूज कर सकते हो। तो अब कोस ऑफ -थीटा क्या होता है बच्चों, प्लस कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का तो फार्मूला यूज कर ही सकते हैं हम यहाँ पर, ये हो गया। अब सीधा सा हैट्रिक लगाएंगे, यहाँ पर कोस है तो यहाँ पर कोस इनवर्स बना लेता हूँ, जो कि क्या हो गया 4/5। कैसे, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करो, 16 आ जाएगा, रूट लो 4 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। रीजन क्यों हो गया कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू रखी हुई है बेटा, ये वैल्यू कहाँ तक है, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच तक है, ठीक है ना। तो ऐसा कर सकते हो आप। नेक्स्ट है भाई बच्चों, थर्ड हो गया बेटा 4। देखिए कोस एज इट इज और टेन इनवर्स एज इट इज, यहाँ पर 3/4, ठीक है ना। अगर देखो आपने इसको करना है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आपने पुट करना पड़ेगा इसको ए। टेन इनवर्स 3/4 को पुट किया हमने ए, तो 3/4 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, टेंजेंट ए, ठीक है ना, टेंजेंट ए आ गई। तो टेंजेंट ए की हेल्प से आपने कोस की वैल्यू निकालनी, क्योंकि देखो आप इसको तो आप पुट कर चुके ए, इसको आपने ए पुट कर दिया, ए पुट कर दिया आपने इसको, तो वैल्यू किसकी निकालनी है अब आपने, कोस ए की। पहले निकालनी थी कोस ऑफ टेन इनवर्स 3/4 की, अब वैल्यू निकालनी है आपने कोस ए की। तो टेंजेंट ए की वैल्यू है बेटा अपने पास, और कोस ए की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल थोड़ा ना है। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है ना। तो पाइथागोरस सर की थ्योरम यूज करेंगे, 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 के। तो भाई कोस ए की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें कोस ए की,
तो क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि 4k/5k जो कि क्या आ जाएगा 4/5। तो ये तो सीबीएसई एग्जाम के अकॉर्डिंग हमने इस तरीके से करना है इसको। अब वापस एक ही जगह रखो आप, tan इनवर्स 3/4 और इस पूरे की वैल्यू आ गई बच्चों 4/5, ठीक है ना। अब हम करते हैं इसको बच्चों ट्रिकी मेथड से। तो ट्रिकी मेथड ये कहता है कि अगर बाहर कोस है तो अंदर भी क्या हो कोस इनवर्स, अंदर अगर tan इनवर्स है तो बाहर भी क्या हो tan इनवर्स। इस चैप्टर का यही फंडा है बस कि अगर tan इनवर्स में अगर tan है तो ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या होना चाहिए tan, या दोनों कोस हो या दोनों tan हो। तो उसके लिए देखो मैं इसको कोस बना देता हूँ, और कैसे बनाएंगे सीधा सीधा कर सकते हो बेटा। इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 25, उसका रूट कितना हो जाएगा 5 जो कि क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, और बेस ही रहा। तो कोस ऑफ कोस इनवर्स 4/5। अगर इस तरह समझ में नहीं आता आपको ट्रायंगल बना लीजिए परपेंडिकुलर बाई बेस। ट्रिकी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर के लगाना जरूरी नहीं, सीधा 3/4 लिख सकते हैं। पाइथागोरस सर की थ्योरम यूज करें तो ये आ जाएगा 5, और कोस इसका बनाना हमने तो क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि ये आ जाएगा कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होकर 4/5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों ये हो गया, और लास्ट बच गया बेटा कोस ऑफ सेकेंड इनवर्स 5/3। कोस ऑफ सेकेंड इनवर्स 5/3, तो ये तो बिल्कुल आसान है बेटा। सेकेंड इनवर्स का आप कोस इनवर्स लिख सकते हो, तो ये चेंज हो जाएगा देखो 5/3 का क्या हो जाएगा 3/5, और अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। है समझ में, वरना ट्रायंगल बना सकते हो भाई। देखो सेकेंड क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस तो पाइथागोरस सर की थ्योरम यूज करेंगे, ये 4 हो गया। अब कोस क्या होता है, कोस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो सेकेंड इनवर्स को हटाकर कोस इनवर्स लिख देंगे जो कि क्या है 3/5। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होकर 3/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा फोर्थ का 6 पार्ट देखो, तो इसको आपने पुट करना पड़ेगा a, ठीक है ना। तो 1/2 कोस इनवर्स 4/5 को हमने पुट कर लिया a, तो यानी कि अब आपने वैल्यू निकालनी है साइन a की, अगर आप इसको a पुट कर लेते हो तो, ठीक है ना। तो देखते हैं अपने पास वैल्यू किसकी है, 1/2 को राइट में ले जाएंगे तो कोस इनवर्स 4/5 आ जाएगा 2a के इक्वल, दोनों तरफ कोस लेंगे तो 4/5 आ जाएगा कोस 2a के इक्वल। तो वेरी सिंपल बेटा, कोस 2a की वैल्यू है आपके पास, और आपने निकालनी है बच्चों साइन a की वैल्यू। तो बेटा कोस 2a का ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें साइन a हो, जो कि क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a। तो 4/5 हो जाएगा बच्चों 1 - 2 sin स्क्वायर a के इक्वल, ठीक है ना। तो 2 sin स्क्वायर a लेफ्ट में आ जाएगा बेटा, 2 sin स्क्वायर लेफ्ट में आके प्लस का हो जाएगा, और 4/5 राइट में जाएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट होकर 1/5 आ जाएगा। और भाई साइन स्क्वायर a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/10, और साइन a की वैल्यू आ जाएगी बेटा प्लस माइनस 1/√10, ठीक है ना, रूट दे दिया दोनों साइड। तो साइन a की तो वैल्यू निकालनी थी आपने, देखो अब a की जगह वापस क्या रख दो 1/2 कोस इनवर्स 4/5, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट बेटा 7th, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाते हैं। साइन 90 - थीटा क्या होता है कोस थीटा, ठीक है ना। कोस थीटा की जगह क्या बेटा साइन इनवर्स -√3/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका माइनस बाहर आएगा, यहाँ से देखो ये माइनस आ गया यहाँ पर। आप चाहें तो ये फार्मूला मत लगाएं, ठीक है ना, 2.1 के लगा सकते हो जो मैंने बताए थे आपको। तो भाई चाहे तो ये फार्मूला लगा सकते हो, यानी कि इसको पुट कर सकते हो आप, ये इस तरीके से भी कर सकते हो, और मैंने जो किया उस तरीके से भी कोई गलत नहीं कर सकता बेटा। अब क्या है कोस माइनस थीटा क्या होता है प्लस कोस थीटा, ये हो गया साइन इनवर्स √3/2। अब आप या तो ट्रिक लगाए यहाँ पर, या फिर इसको ए पुट करें, तो मैं ट्रिक लगा देता हूँ बेटा।
ट्रिक में मैंने बताया था इसके स्क्वायर में से यानी कि लोअर पार्ट के स्क्वायर में से अपर पार्ट का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो कि क्या आ जाएगा 1 और उसका रूट लीजिए 1 और लोअर पार्ट सेम टू सेम, तो ये इससे कैंसिल होकर 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है 8th पार्ट, और 8th पार्ट में क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर कोस है तो इसको कोस बनाना है बेटा। तो कोस बनाने के लिए करना क्या है, देखो चेक कर लेता हूँ एक बार स्टेटमेंट में। साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 5/3, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो करना क्या है, देखो कोस ए प्लस बी का फार्मूला लगा सकते हो आप, कोस ए कोस बी, कोस ए, ठीक है ना, कोस बी ठीक, माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए की जगह क्या आपका 3/5 और साइन बी यानी कि साइन इनवर्स 5/13। देखो बेटा यहाँ पर कोस से बनाना है तो मैं ट्रिक से बना देता हूँ। कोस इनवर्स 4/5 मैंने बताया था, लोअर पार्ट के स्क्वायर में से अपर पार्ट का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कीजिए, रूट लीजिए। ठीक, यहाँ पर भी बेटा कोस बनाना तो इसको मैं कर देता हूँ 169 - 75 यानी कि 144, ठीक है ना। तो 144 का रूट क्या आ जाएगा 12/13, और ये तो इससे कैंसिल हो ही गया भाई, और ये भी इससे कैंसिल हो गया, 5/13 बच गया, और ये इससे कैंसिल होकर 4/5 ये हो गया बेटा, 12/13 ये हो गया, -3/5 और 5/13, तो 48 - 15, ठीक है ना, 48 - 15 डिवाइडेड बाई 65, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर आ गया 3 और ये सब्ट्रैक्ट होकर आ गया 3, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका 33/65। नेक्स्ट है बेटा 4th का 9th पार्ट। देखो सबसे पहले तो इसको कोस लिख लेते हैं रेसिप्रोकल करके, ये एज इट इज साइन इनवर्स 1/4 और इसको लिख लिया हमने कोस 3/4, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी है, इसको ए बी पुट करके कर सकते हो या डायरेक्ट कोस ए प्लस बी का फार्मूला लगा सकते हो। ये ए का काम करेगा बेटा, ठीक है ना, ये ए है और ये क्या है बी। तो क्या होता है कोस के फार्मूले में, कोस ए कोस बी, ठीक है ना, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। आया समझ में। ए की जगह क्या आपके पास, देखो ए की जगह बेटा साइन इनवर्स 1/4, बी की जगह क्या आपके पास कोस इनवर्स 3/4, और भाई ए की जगह फिर से क्या है साइन इनवर्स 1/4, और बी की जगह क्या बेटा कोस इनवर्स 3/4, ठीक है ना। तो भाई बच्चों अब क्या करना है, देखो हमने यहाँ पर कोस इनवर्स लेकर आना है, और मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे मेथड में ट्रिक से कर देता हूँ बेटा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, तो 16 - 1 यानी कि 15 और उसका रूट कितना हो जाएगा रूट 15, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स रूट 15/4, ठीक है ना। और भाई यहाँ पर तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होकर 3/4 आ ही जाएगा, यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होकर 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पर ठीक ऐसा है, इसको क्या बनाना हमने, इसको बनाना बेटा साइन, तो साइन का मैंने तरीका बताया था आपको कैसे बनाना है। लोअर पार्ट के स्क्वायर में से अपर पार्ट का स्क्वायर सेपरेट कीजिए, 16 - 9, ठीक है ना, 7, और 7 का रूट कितना हो जाएगा, देखो 16 - 9, ठीक है ना, 7, और 7 का रूट क्या हो जाएगा √7 और /4, ठीक है ना। तो भाई साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा बेटा √15/4 × 3/4, और यहाँ पर आ जाएगा -1/4 और √7/4। तो ये कैलकुलेट आप कर ही सकते हो बेटा, 16 एलसीएम आ जाएगा 3√15 माइनस √7 और डिवाइडेड बाई 16, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो भाई बच्चों 4th का लास्ट पार्ट आ गया बेटा, 2 tan इनवर्स x का ऐसा फार्मूला लगाओ जिसमें साइन आ जाए, जो कि क्या होता है
चलो भाई, फार्मूला तो वैसे 2.2 में आएगा बेटा, वैसे मैं बता देता हूँ 2x/1 + x², लेकिन वो बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, तो इसमें आप ये नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने इसको है ना a पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना, या tan 1/4 को पुट कर लीजिए a। तो अब देखो, आपने इसको a पुट कर लिया, इसको a, तो आपने वैल्यू निकालनी यहाँ पर sin 2a की। तो वह वैल्यू किसकी आपके पास, टेंजेंट a की वैल्यू आपके पास 1/4, दोनों तरफ टेंजेंट ले लिया हमने, और टेंजेंट a से sin 2a की वैल्यू निकालनी बेटा, ठीक है ना। तो sin 2a आप निकाल सकते हो, sin 2a का फार्मूला लगाओ आप, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 + tan² a। तो भाई sin 2a आ जाएगा बच्चों 2 as it is, tan a की जगह 1/4 और 1 + 1/16, तो 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा, और 16/17 यहाँ पर बच जाएगा, यानी कि 8/17 बच गया, ठीक है ना। यानी कि इस पोर्शन की वैल्यू आ गई 8/17। अब रही बात इसकी, तो इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ट्राइंगल बनाई, सो ट्रिक से करते हैं। ट्राइंगल में ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 2√2k/1 टेंजेंट है ना। तो पाइथागोरस सर की थ्योरम यूज की, हो गया 8k² + k², यानी कि 9k², उसका रूट क्या हो जाएगा 3k। तो भाई यहाँ पर आपके पास क्या है, कोस, तो यहाँ पर बनाना हमने कोस, और कोस आप जानते हो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, यानी कि k/3k, k से k कैंसिल हो गया बेटा, और ये इससे कैंसिल हो गया, 1/3 ये आ गया, 8/17 ये था, ये पोर्शन 8/17 आ गया था, और ये आ गया 1/3। और किसी बच्चे ने ट्रिक से नहीं करना, तो उसको क्या है a पुट कर लेना, तो टेंजेंट a की वैल्यू आ जाएगी 2√2, टेंजेंट a से कोस a की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। टेंजेंट a की वैल्यू आ गई ना आपके पास, अब आपने इसको a पुट कर लिया, अगर तो कोस a की वैल्यू निकालनी है तो वहां से कोस a की वैल्यू निकालिए, सेम टू सेम ये निकलेगी। एलसीएम ले लेंगे, 51 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 + 17, यानी कि 7 + 4 11, 2 + 3 1 4, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, ये कंप्लीट एक्सरसाइज होगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे करवाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ भाई अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप डिस्कस करेंगे मेरे से।